अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद वासिक है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आप सोच रहे होने हैं कि आज ब्लॉग के स्टार्ट में ये बंदा किधर बैठा हुआ है, कहीं जाने की तैयारियों में। तो बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। हम अपने गांव जा रहे हैं। तो हमारा गांव बड़ा ही ना मज़ेदार किस्म का इलाका है, तो उसकी काफ़ी सारी हिस्ट्री है, बॉर्डर का इलाका है। तो इंशाल्लाह आपको जाते हुए रास्ते में सब कुछ दिखाएंगे, और वहाँ पहुँच के भी आपको किसी से इंटरव्यू लेके उसकी गांव की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला का नाम लेके आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। इस वक्त सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। अब इस वक्त सीन ये है कि हम निकलने लगे हैं, तो आपको आगे रास्ते में वीडियोस वगैरह नज़र आएंगी और उनसे आपको पता चलेगा कि हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। जब हम अपने घर से गांव के लिए निकलते हैं तो पहला मेन पॉइंट आता है हेड मराला। तो ये हेड मराला बैराज है। आप इसको देखें, कितना खूबसूरत पानी का मंजर है। दरिया चिनाब दोनों तरफ बह रहा है और पानी सही जोश के साथ एक साइड से दूसरी साइड पे गुजर रहा है। I know you're gonna dig this. हेड मराला बैराज गुजरने के साथ ही एक टूटी हुई सड़क हमारा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करती है। इसको बन रोड कहते हैं, जो सैदपुर की तरफ जाता है। ये माशाल्लाह से सारा ही टूटा हुआ है, और जितनी फ्रेशनेस होती है ना, यहाँ आके बंदा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे नीचे जाता है और डाउन हो जाता है बिल्कुल, जितनी ये सड़क टूटी हुई है उसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, ये वो ब्रिज आ गई है जो इलाका बजवात को पाकिस्तान से ज़िला सियालकोट से मिलाता है। तो ये पीछे भी आर्मी की पोस्ट गुजरी है, इसकी दोनों साइडों पे चेक पोस्ट है। वो आपसे पूछते हैं आप किधर जा रहे हैं, किस काम जा रहे हैं। तो ये ब्रिज है, इसके नीचे दरियाए तवी बह रहा है, जो किसी ज़माने में काफ़ी जोशो खरोश से बहता था। फिर जब इंडिया ने मेहरबानी की, पानी रोक लिया, कम कर लिया, तो उसकी वजह से पानी तो कम है, लेकिन फिर भी ब्रिज की ज़रूरत है। और ये हम ब्रिज पार करके इलाका बजवात में दाखिल हो रहे हैं। तो जो ही हम वो ब्रिज पार करते हैं तो एक खूबसूरत रोड हमारा इस्तकबाल करती है। ये अभी बनी है रोड, देखें आप, कारपेट रोड है माशाल्लाह। तो इसकी दोनों साइडों पे दरख्त हैं, पौधे हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है। पता चलता है कि बंदा किसी खूबसूरत इलाके में एंटर हो रहा है। फ्रेंड्स, चूँकि ये बॉर्डर का इलाका है, इसलिए यहाँ वक्फे के बाद आर्मी की चेक पोस्ट आती हैं। तो जिस तरह हम अभी एक चेक पोस्ट के करीब से गुज़र रहे हैं, ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं। ये मतलब थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आर्मी की चेक पोस्ट यहाँ मौजूद हैं। तो फाइनली हम काफ़ी सफ़र करने के बाद अपने गांव पहुंच चुके हैं। ये आपको हमारे गांव का नाम नज़र आता होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से इस मेन रोड से हम नीचे उतर जाते हैं कच्ची रोड पे। तो यहाँ से हमारा गांव शुरू हो जाता है। ये आप देखें, अब हम कच्ची रोड पे आ गए हैं और आगे हमारे गांव तक तोड़ कच्ची रोड ही है। तो यहाँ से हमारा गांव शुरू हो रहा है।
ये जो दरिया है, ये पानी आपको नज़र आ रहा है, ये किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा दरिया हुआ करता था। फिर जब इंडिया ने मेहरबानी की और पानी रोक लिया तो फिर यहाँ कोई पानी नहीं आता। अब यहाँ सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा होता है। तो जनाब इस वक्त हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। तो आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, माशाल्लाह पसीना बहुत ज़्यादा आया है। गर्मी भी काफ़ी, हवा भी चल रही है लेकिन गर्मी अपना ज़ोर दिखा रही है। तो जनाब इस वक्त हम अपने गांव पहुंचे हुए हैं। ये ऐसा पुरसकून इलाका है, बॉर्डर का फ़ायदा भी हमें कि यहाँ किसी सिम के सिग्नल नहीं आते। तो यहाँ मतलब बिल्कुल पुरसकून सिस्टम है, किसी की कॉल वगैरह नहीं आने। तो नेट ही यहाँ थोड़ा सा वो बंदू ने कोशिश करके तो यहाँ डिश के ज़रिए नेट लगवाया हुआ है। तो बाकी यहाँ सिम किसी के सिग्नल नहीं आते बॉर्डर की वजह से। तो बाकी आप मेरे पीछे मंज़र देख सकते हैं, ये हमारा गांव है, इलाका बजवात में। हमारा गांव का नाम है छन्नी डेरू कोठे। तो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन के सामने है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये इस वक्त दहान की फसल, इसको दहान भी कहते हैं, मूंजी भी कहते हैं, चावल भी कहते हैं, चौल भी कहते हैं, राइस, पता नहीं क्या क्या, जो आपको सही लगता है ना आप वो समझ लें कि ये उस चीज़ की फसल है। और उसके बाद ये सामने जी खूबसूरत मंज़र देख सकते हैं आप। ये वो सामने जहाँ ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ क्या उसको कहते हैं, वो इंडिया की पोस्ट है, वो पाकिस्तान की पोस्ट है, वो सामने जहाँ काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं। तो उसके बाद क्या उसको कहते हैं, वो सामने इंडिया की पोस्ट है। मतलब यहाँ से मैं जूम तो नहीं कर सकूँगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि मतलब सामने इंडिया का बॉर्डर है। मेरी बात पे यकीन करें, सामने इंडिया का ही बॉर्डर है। तो यहाँ से तकरीबन कोई 500-600 मीटर दूर वहाँ वो बाउंड्री लाइन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जनाब बाग बनाया हुआ है। और आपको मैं मतलब इंडिया के फायरिंग की ज़द में आने वाला हमारा दरवाज़ा भी दिखाऊंगा, जहाँ ये देखें आपको शेल के निशान नज़र आ रहे होने। ये जब वहाँ से सामने से फायरिंग होती है, ये देखें ये निशान और ये फायरिंग हुई है। तो असल में जब वो बॉर्डर से फायरिंग करते थे ना, तो सामने से यहाँ लोहे को जब फायर लगता था तो आवाज़ आती थी किसी चीज़ की, तो वो फिर यहाँ ही दोबारा फायर करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा फायरिंग वगैरह भी हुई यहाँ। तो मतलब बिल्कुल सामने बॉर्डर के हमारा घर है। यहाँ ये बाग है माशाल्लाह। तो ये आप देखें, मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देखें जी, अपने दरख्त के लीमू उतार के लाए हैं माशाल्लाह। पीले तो थोड़े ही हैं, बाकी हरे ही हैं, लेकिन हमें पीले और हरे से कोई मकसद नहीं, हमें रस चाहिए। ये बैठने के लिए जगह बनाई हुई है यहाँ। ये माशाल्लाह, ये किसका दरख्त है? ये फालसे का दरख्त है, ये अमरूद है, ये गुलाब है यार। बाकी आपको तो पता है, ये आम का दरख्त जो मेरे दादाजी ने लगाया था, कम से कम ये 25 साल पुराना दरख्त। और ये देखें जी, दरख्त को मतलब पूरा कवर किया हुआ है कि यहाँ से बाहर ना आ जाए। ये गुलाब का पौधा है, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे फूल। अब ये सिर्फ किसी बच्चे की यहाँ आमद नहीं हुई, कोई आया ना बस ये आपको फूल कोई नहीं नज़र आना। वो आते हैं किसी से पूछे बगैर, पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं ना, अपना है सब कुछ, पूछे बगैर सब कुछ उतार के ले जाते हैं। ये नींबू का दरख्त जिसको हाल ही कर दिया गया है, यहाँ से नींबू उतार लिए गए हैं। और ये हाँ, सबसे अच्छी चीज़ आपको मैंने दिखानी थी, ये लगे हुए हैं छल्लियों के दरख्त नहीं होते यार, ये क्या होते हैं, छल्लियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से छल्लियाँ उतार ली हमने। तो ये सीन आप देख सकते हैं, कितना मतलब खूबसूरत बाग का सिस्टम बनाया हुआ है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये गांव का मंज़र। हमारा गांव यार बहुत पुरसकून जगह है। और आजकल सारे गांव तकरीबन शहर ही बन चुके हैं, पक्के मकान बन गए हैं और शहर जैसी ट्रैफिक होती है वहाँ, लेकिन यहाँ बड़ा पुरसकून सिस्टम है। ये आप मेरे पीछे जो ये मीनार सा देख रहे हैं, गुंबद सा, ये काफ़ी लोग सोचते होंगे कि क्या चीज़ है। तो ये चीज़ ये है कि इसके अंदर ही ये ना स्टोर करते हैं अपनी भैंसों के लिए वो गंदम की वो तूड़ी या भूसा, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मतलब आप समझ गए होंगे। तो वो ये स्टोर करते हैं, तो जब सीज़न आउट होता है तो फिर वो इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं। और इसको माशाल्लाह कभी आग भी लग जाती है, कोई ना समझदार गुजरता होता है तो ये सिगरेट फेंक दी, कोई नहीं, किसी के भले के लिए कोई आग की चिंगारी फेंक दी। तो भी तकरीबन 3-4 महीने पहले आग लग के आई थी। आप वो सामने इंडिया, वहाँ से ये जो रास्ता है ना, ये इंडिया को जाता है तो जन्नत को भी जाता है, मतलब वहाँ जाएगा तो वो मार देंगे, तो मतलब इनडायरेक्टली रास्ता जन्नत को जाता है। तो मतलब वो पीछे हमारा गांव है, वो नज़र आ रहा होगा, वहाँ से चल के जो सीधा आएगा वो जाता है इंडिया की तरफ। ये रास्ता मतलब आगे छोटा सा कच्चा रास्ता है, आपने क्लिप्स में देखा होगा कि उसके बिल्कुल साथ ही वो
जो सामने पीछे आपको काफ़ी सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं वो है पाकिस्तान की पोस्ट, और उसके अपोजिट साइड पे इंडिया की पोस्ट है। तो मतलब रात को ये खंबे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ जिनकी ना लाइटें जलती हैं, तो उनसे बॉर्डर काफ़ी मतलब हाईलाइट हो जाता है कि ये है बॉर्डर लाइन। बाद जो इलाका है ना बेसिकली यहाँ 85 गाँव है, मतलब 85 गाँव हैं यहाँ। तो मतलब देखें कितना बड़ा इलाका है, और ये ऐसा इलाका है जैसे ये चारों तरफ से तकरीबन ये इंडिया के अंदर है, मतलब चारों साइडों पे यहाँ इंडिया है। आप रात को देखेंगे, आप अभी रात तक शायद हम यहाँ ना रहें, लेकिन आगे कभी हम आए तो आपको रात का भी सीन दिखाएंगे। यहाँ सीन ये होता है कि चारों तरफ इंडिया है, तो सिर्फ वो जो हम ब्रिज सुबह गुजर के आए थे पुल, वो सिर्फ ये इलाका बजवात को पाकिस्तान से मिलाता है। तो हुआ ये सीन था कि 1971 में जब हमारे सियासतदानों की वजह से बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ था, तो सीन ये हुआ था कि ये इलाका बजवात भी इंडिया के कब्ज़े में आ गया था, और इसके मतलब ये इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया था पूरे इलाका बजवात में। वो जो पुल है वहाँ स्टार्टिंग में जो आपको दिखाया है वहाँ तक मतलब कब्ज़ा हो गया था इंडिया का। तो मतलब पूरा इलाका बजवात 3 साल तक उनके कब्ज़े में रहा है। तो मेरे वालिद गिरामी और हमारे सारे आबा अजदाद इधर के ही हैं, तो बताते हैं कि जब हम 3 साल के बाद वापस आए तो यहाँ कोई दरख्त नहीं था। पहले तो मकान ही कच्चे होते थे, मैंने खुद अपने यहाँ कच्चे मकान देखे हैं। ये तो कोई 10-15 साल हुए हैं कि कच्चे मकान यहाँ ख़त्म हुए हैं, तो लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं। यहाँ तो पहले वाशरूम ही नहीं था होता। तो वो कहते हैं कि जब हम वापस आए तो कोई मकान नहीं था, कोई दरख्त नहीं था यहाँ, और मतलब बिल्कुल वीराना, हर दरख्त वो काट के ले गए। तो बिल्कुल ऐसे मैदान करके चले गए थे, नुकसान ही करना मकसद था ना, तो मतलब काफ़ी सारा नुकसान हुआ। यहाँ आके तो सुकून होता है कि कैसी पुरसुकून जगह पे आए हैं हम। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ ना किसी सिम की सिग्नल है, मतलब मोबाइल को किसी जगह पे रखें 5-10 मिनट तो फिर वो एक सिग्नल पकड़ता है। अगर आपने कॉल करनी है वो कभी ज़्यादातर तो होती ही नहीं है, अगर आपने मुश्किलों से करनी तो वहाँ ही हैंड फ्री लगा के करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फ़ोन ही लाओ सर्विस गई। तो हमारा ये गाँव जनाब ऐसा गाँव है जिसमें कोई दुकान नहीं है, कोई जामिया मस्जिद नहीं है, तो मतलब बिल्कुल सादा सिस्टम है। यहाँ जब लाइट ख़राब हो ना, तो बारिश आए ना ज़्यादा तो लाइट ख़राब हो जाती है, तो कम से कम फिर ये नहीं 1 हफ़्ता तो आराम से लाइट तो आनी नहीं, तो फिर लोग ऐसे ही गर्मियाँ हो तो दरख्तों के नीचे बैठे रहते हैं। तो ख्याल था आपका गांव के किसी बंदे से इंटरव्यू ले के दें, लेकिन कुछ सिस्टम ख़राब हो गया, कुछ हमें कहीं जाना पड़ गया जिसकी वजह से इंटरव्यू नहीं ले सके, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर। ये देखें जी, ट्यूबवेल चल रहा है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है। तो अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर के करीब, जो छोटी कच्ची सड़क थी उसके पास। तो हमने कहा आपको ज़रा करीब से करके दिखाएं बॉर्डर। तो ये जी जन्नत के रास्ते पर चलते हुए हम जा रहे हैं जी बॉर्डर वाले कच्चे रास्ते के करीब। तो फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको घने दरख्त नज़र आ रहे हैं ये है पाकिस्तान की पोस्ट, और ये आपको माशाल्लाह झंडा भी नज़र आता होना है, हमारा लहलहाता हुआ सब्ज़ हलाली झंडा। ये है जी पाकिस्तान की पोस्ट, इसके अपोजिट साइड पे है इंडिया की चेक पोस्ट। तो आप ये देखें जी, हम बिल्कुल इस वक्त बॉर्डर के करीब हैं। ये जो आपको ऊंचा ऊंचा दिफा नज़र आ रहा है, ये इसके आप ये देखें, ये जो सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं ये वाले पाकिस्तान में, और इनके सामने जो लगे हैं वो दरख्त इंडिया में है। ये जो दिफा है इसके मिडल में वो तार लगी हुई है, और उस साइड पे इंडिया और इस साइड पे पाकिस्तान। I know you're gonna dig this. तो गाइस इस वक्त सीन्स कुछ ये हैं कि हम आ गए हैं अपने गांव से वापस, और इस वक्त सुबह जहां से गुजर के गए थे ना हेड मराला, वहाँ ही हम वापस आए हैं। तो यहाँ से अब कोई खाना पीना करेंगे। और एक बात मुझे याद आई है यार, मैंने वीडियो की वो परफॉर्मेंस वगैरह देखी है, तो उसमें मुझे पता चला है कि काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तकरीबन 40% लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियो देख रहे हैं। तो बाकी सारे लोग यार, आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करें, वीडियो देखें लेकिन सब्सक्राइब भी करें ना यार, हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करने दें। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो भी देखें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।